बात करते हैं। एनालॉग पनीर नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर लगा बैन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। तो एनालॉग पनीर बनाने वालों पर कार्रवाई हो गई। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर अब बैन लगा दिया गया है और जो भी एनालॉग पनीर बनाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है। प्राकृतिक पनीर को सरकार प्रोत्साहित करेगी। जो दूध से बना होता है प्राकृतिक पनीर, उसी को सरकार प्रोत्साहित करेगी। जो पाम ऑयल से बनता है वो प्रतिबंधित है। अन्य राज्यों में भी इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर है। एनालॉग पनीर की बिक्री को रोकेंगे। प्राकृतिक दूध उत्पादों से ही अब पहचान बनेगी। पनीर क्या है? जो दूध से बनता है। लेकिन अभी जो पनीर बन रहा है, लचीला जो पनीर बन रहा है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है, हानिकारक है, वो पाम ऑयल से बनता है, वनस्पति घी से बनता है, वो नुकसानदेह है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी का भी एक बयान सामने आया कि जनता के स्वास्थ्य को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पड़ोसी राज्यों में एनालॉग पनीर पर बैन लगाया गया है। इसकी खपत मध्य प्रदेश में हो सकती है। क्योंकि आसपास के राज्यों में बैन है, वहां पर पकड़े जाने के डर से वो लोग मध्य प्रदेश में भेज सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में भी बैन लगना जरूरी है ताकि बॉर्डर एरिया से, अलग अलग राज्यों से जहां पर बैन है वहां से मध्य प्रदेश में ये पनीर न ला जाए, यहाँ खपत न हो। इसीलिए यहाँ भी बैन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। एफएसएसआई के निर्देश हैं कि एनालॉग पनीर को किस तरह से निर्माण करना, किस तरह से उसकी बिक्री करना है, उसके निर्देशों का पालन हो नहीं रहा है। उसके परिणाम स्वरूप अखाद्य पदार्थों से निर्मित हो रहे एनालॉग पनीर से हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का असर हो सकता है। उसको बचाने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी हम डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशों पर एनालॉग पनीर को प्रतिबंध करने जा रहे हैं। इधर इंदौर से बड़ी खबर, जहां एनालॉग पनीर बैन के बीच में बड़ी कार्रवाई की गई। पाल्दा की उमापति इंडस्ट्रीज पर छापा मारा गया। खाद्य विभाग की टीम ने यहां पर छापा मारा और लो फैट पनीर का यहां निर्माण किया जा रहा था और ये सब कुछ मिला है। परिसर में गंदगी और अव्यवस्था भी देखने को मिली। ड्रेनेज व्यवस्था भी यहां पर खराब थी। न्यूट्रिशनल रिपोर्ट मौके पर नहीं मिली, जो होनी चाहिए कि कितना क्या सामग्री इसमें मिलाई जाती, लेकिन नहीं थी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट तक पनीर जब्त रहेगा। खाद्य विभाग ने निर्माण तत्काल बंद कराया। तो मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर जो है पनीर का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर एनालॉग पनीर बनाया जा रहा है, वनस्पति घी से बनाया जा रहा है। लेकिन अब ये कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है इंदौर में, जहां पर पाल्दा की उमापति इंडस्ट्री में छापा मारा गया। पहले ही सभी को चेतावनी दे दी गई है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि ऐसे जहां भी एनालॉग पनीर बनाया जाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पनीर खरीदते वक्त अगर आप सिर्फ कीमत और स्वाद देखकर फैसला करते हैं तो सावधान होने की जरूरत है। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लग चुका है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस पर बैन लगा दिया है। सवाल ये कि एनालॉग पनीर आखिर क्या है, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, आम लोग नहीं समझ पाते असली पनीर से कितना अलग है, ये जानना ज़रूरी है। और इसकी पड़ताल के लिए बंसल न्यूज़ ने रियलिटी चेक किया। बाजार में बिक रहे पनीर की पहचान कैसी की जाए, एनालॉग पनीर किन चीज़ों से बनता है, उपभोक्ता असली और एनालॉग पनीर कैसे पहचान सकते हैं, एनालॉग पनीर की बिक्री को लेकर नियम क्या कहते हैं। देखिए, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। इसे पनीर के नाम से बेचा जा सकता है। शुद्ध पनीर और एनालॉग पनीर में वास्तविक अंतर क्या है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बंसल न्यूज़ ने मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी से खास बातचीत। महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों में भी एनालॉग पनीर बैन हो चुका है और मध्य प्रदेश सरकार भी अब एनालॉग पनीर को बैन करने की तैयारी में है। खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि एनालॉग पनीर की खपत लगातार मार्केट में बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम इंदौर में हैं और इंदौर को स्वाद की राजधानी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि प्रतिदिन 30 से 40 टन तक की जो है वो पनीर की खपत इंदौर जैसे शहर में होती है। इनमें कई बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और इसके अलावा जो ऐसे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वे भी कहीं ना कहीं पनीर का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन आखिर एनालॉग पनीर है क्या, कैसे एक आम व्यक्ति इस एनालॉग पनीर को पहचाने और इसको खाने से कौन कौन से स्वास्थ्य पर इसका जो है वो बुरा असर भी पड़ सकता है, इन तमाम पहलुओं पर, तथ्यों पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंदौर के मुख्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी जी हैं, सीधी बातचीत करेंगे। और इस वक्त पहले हम आपको ये दो तरह के पनीर दिखा रहे हैं। ये वो पनीर है जिसे आप शुद्ध पनीर कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो डेयरी से हमें जो है वो मिला है, यानी कि हमने इसको डेयरी से खरीदा है सीधे तौर पर शुद्ध रूप से। और एनालॉग पनीर अक्सर जो है वो पैकिंग में मिलता है। ये देखिए, इस वक्त ये पनीर आप देख रहे हैं, इसे पैकिंग से खोलकर हमने बाहर किया है। सर, सबसे पहले तो ये जो डिफरेंस है, क्योंकि एनालॉग पनीर है क्या, इस पर चर्चा पूरे देश भर में इन दिनों हो रही है, और किस तरीके से इस पर बैन लगाने का विचार मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, कैसे पहचाना जाए ओरिजिनल कौन सा पनीर है और एनालॉग पनीर कौन सा है? देखिए, एनालॉग पनीर जो है वो उसमें मिल्क हो सकता है, और साथ में जो मिल्क फैट के अलावा उसमें पाम ऑयल या वनस्पति वेजिटेबल फैट जो है का जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो ज़्यादा होती है। साथ में उसमें कुछ केमिकल्स का यूज़ भी होता है जो उसको फाड़ने के लिए यूज़ होते हैं। उसके साथ प्रिजर्वेटिव जो है वो भी यूज़ होते हैं, जो कि लंबे समय तक इसको रखना होता है। तो और दूसरा, FSSAI ने इसको प्रतिबंधित किया है कि केवल यह बिकेगा तो इस तरह का जो पैक है, चारों तरफ से टेट्रा पैक या इस तरह की पैकिंग में ही बिक सकता है। लूज़ जो है इसको बेचना मना किया है, और इस पर प्रॉपर लेबलिंग होगी। इस पर बैच नंबर, पैकिंग डेट के अलावा जो इंग्रेडिएंट हैं, उन इंग्रेडिएंट में उनको लिखना होगा कि हमने पाम ऑयल मिलाया है या वनस्पति ऑयल मिलाया है या वेजिटेबल ऑयल जो भी मिला है, वो उसमें जो भी प्रिजर्वेटिव मिला है उसका नाम और नंबर वो देना होगा। तो इस तरह से इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और जो साधारण पनीर है उसमें इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लूज भी बेचा जा सकता है। सर, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पनीर में कोई जो है वो ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। ये पनीर भी उतना ही वाइटिश है, हालांकि ये जो एनालॉग पनीर है इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस है। सर, कैसे इस जो है वो दोनों में पहचान की जा सकती है? स्वाद में कोई अंतर नज़र आ सकता है, या फिर दोनों की बनावट में, या फिर दोनों के कलर में? देखिए, अब जो बोलते हैं आदमी की जो जुबान है वो सबसे बड़ी प्रयोगशाला होती है। तो यदि हम शुद्ध चीज़ खाते हैं, शुद्ध पनीर खाते हैं, आप सूखा पनीर खा के देखिएगा तो आपको जो मिल्क कंटेंट जो है उसका टेस्ट अलग से आएगा, मिल्क जो और यदि आप एनालॉग पनीर को टेस्ट करते हैं और जुबान पे रखते हैं, तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि यदि इसमें वेजिटेबल फैट है या पाम ऑयल है तो वो एक तलुए पे हल्का सा चिपकता है, दाल के पास या फिर डैन के पास हल्का सा उसका पार्ट जो है वो चिपकता है। उसके साथ में टेस्ट में काफ़ी अंतर होता है। मतलब कहते हैं कि जो टेस्ट है मिल्क का वो अलग आता है, और इसका जो टेस्ट है पाम ऑयल का और इसका टेस्ट फ्लेवरलेस होता है दोनों ही। लेकिन आसानी से आप यदि सूखा पनीर खा के देखेंगे तो अंतर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बस ये बात ज़रूर है कि पकने के बाद आप फिर जज नहीं कर सकते। बहुत सारे ढाबा हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और कुछ बड़े होटल्स भी हैं, मीडियम होटल्स हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि रेट्स में काफ़ी अंतर है। इस तरीके के जो मामले हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो असली कहकर जो है एनालॉग पनीर बेच रहे हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? फिलहाल किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है? क्या कुछ सज़ा का प्रावधान है सर? इसमें यदि असली की जगह एनालॉग पनीर को बेच रहे हैं, उसका रैपर हटा के और इस तरह से, तो इसमें कानून में प्रावधान है कि यदि सब स्टैंडर्ड आता है तो 5 लाख रुपए तक का अर्थदंड का प्रोविज़न है, और यदि अनसेफ आता है तो 6 मंथ तक के इम्प्रिजमेंट, और जो कि एक्सटेंडेड हो सकते हैं आगे तक, और 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक के फाइन है। तो जुर्माना यहाँ पर कड़ा है, लेकिन इन सब के बीच में अगर बात करें तो लोग जो खास तौर पर दुकानदार हैं वो लोगों की सेहत से सीधे तौर पर खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ अगर बात करें तो एनालॉग पनीर के अपने नॉर्म्स हैं, और उन्हीं नॉर्म्स के अनुसार इस पनीर को बेचा जा सकता है। सीधे तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर एनालॉग पनीर और शुद्ध पनीर के बीच में इस अंतर को आप इस छोटे से प्रयोग के बीच में समझ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, और मार्केट में खासतौर पर इस सस्ते पनीर को खपाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, उन पर अब कठोर कार्रवाई करने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।